महान जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपका धन्यवाद। प्रभु की तारीफ़ करेंगे। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। पवित्र स्वामी आपका धन्यवाद, धन्यवाद 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 धन्यवाद। परम पवित्र परमेश्वर आपका धन्यवाद, धन्यवाद पिता। आज के समय आपके सम्मुख आते हैं, महान और जीवित परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, आपकी दया के लिए, आपकी कृपा, आपके अनुग्रह के लिए। प्रभु हम मिट नहीं गए क्योंकि आपकी महाकरुणा का फल है। धन्यवाद प्रभु, आपने हमारे कामों के अनुसार व्यवहार नहीं किया, लेकिन अपनी बड़ी दया के अनुसार हमसे व्यवहार किया। प्रभु जी, आपने ये सौभाग्य दिया कि आपके चरणों में बैठ सकें। प्रभु आपका धन्यवाद प्यारे पिता। पवित्र आत्मा जी, आज अपने वचन के द्वारा हमें सिखाएं प्रभु, हमारे हृदय तैयार हो, मन विवेक सब कुछ तैयार हो प्रभु, ताकि हमारा जीवन समर्पित हो आपके वचनों को सुनने के बाद पिता। हालेलुया। धन्यवाद सब बातों के लिए प्यारे पिता। हर एक बाधाओं को यीशु आपके नाम से हुक्म देते हैं दूर हो जाएं, और प्रभु बिना किसी बाधा के आपका वचन लोगों तक पहुंचने पाए पिता। हालेलुया। धन्यवाद। इस वचन के द्वारा लोग आत्मा में बढ़ें और लोगों को जीवन मिले प्यारे पिता। धन्यवाद। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। एक भजन के साथ हम वचन में जाएंगे। गीत की किताब में 121 नंबर है, यीशु के पीछे चलूँगा, पीछे यीशु के चलूँगा, चाहे दुख में रास्ता हो। पीछे यीशु के चलूँगा, चाहे दुख में रास्ता हो। वादी और पहाड़ मैदान में अगर मुझे जाना हो, फिर भी खुशी से चलूँगा, जहाँ जाए उसके कदम। फिर भी खुशी से चलूँगा, जहाँ जाए उसके कदम। जानता हूँ कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम। जानता हूँ कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम। इसलिए मैं पूछता नहीं रब कहाँ ले जाता है। झिझकूंगा ना यहाँ कभी, यीशु राह दिखाता है। हुक्म मानकर उसके पीछे चलूँगा हलीमी से। हुक्म मानकर उसके पीछे चलूँगा हलीमी से, क्योंकि उसकी कामिल मर्जी अच्छी है मेरे लिए। क्योंकि उसकी कामिल मर्जी अच्छी है मेरे लिए। फिर भी खुशी से चलूँगा, जहाँ जाए उसके कदम। फिर भी खुशी से चलूँगा, जहाँ जाए उसके कदम। जानता हूँ कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम। जानता हूँ कि यही रास्ता जाएगा यरूशलेम। हालेलुया। पीछे यीशु के चलूँगा, चाहे दुख में रास्ता हो। वादी या पहाड़ मैदान में अगर मुझे जाना हो। इस भजन का बहुत ही अच्छा अर्थ निकलता है। जब हम प्रभु के पीछे चलते हैं, बेशक कठिनाइयाँ आएँ, बेशक मुसीबत आएँ, समस्या आएँ, जीवन में अनुभव हो पहाड़ों का या वादियों का, लेकिन मैं क्या करूँगा? हर वादियों को पार करते हुए, हर पहाड़ों को पार करते हुए पीछे यीशु के चलूँगा, और झिझकूँगा ना यहाँ कभी, क्योंकि यीशु मसीह क्या करता है? राह दिखाता है। प्रियो, आज हम बपतिस्मे के बारे में प्रभु के वचन से कुछ देखने वाले हैं। जिन लोगों ने बपतिस्मा लिया उनको भी अवश्य है
के अर्थ बपतिस्मे का मालूम करें। ये ज़रूरी क्यों है और इसका अर्थ क्या है, ये थोड़ा हम प्रभु के वचन में देखने वाले हैं। वचन में लिखा है मरकुस 16:16 में, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, और जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। ये प्रभु का सुसमाचार मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय उसका 16 वचन में ऐसा लिखा है, जो भी विश्वास करेगा वो क्या करेगा, बपतिस्मा लेगा। विश्वास कार्य के द्वारा पूर्ण होता है, याद रखिएगा। विश्वास में कार्य शामिल होता है, नहीं तो शैतान भी विश्वास करता है कि परमेश्वर है। शैतान भी विश्वास करता है, थरथराता भी है, कांपता भी है। लेकिन शैतान के विश्वास में और हमारे विश्वास में क्या फ़र्क है? हमारे विश्वास में कार्य शामिल है। यानी प्रभु जी ने क्या कहा कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा, जो विश्वास न करेगा वो दोषी ठहराया जाएगा। और दोष का नतीजा क्या होगा, परिणाम क्या होगा दोष का, सजा क्या होगी दोष की? नरक है, हमेशा हमेशा अनंतकालीन नरक, जहां आत्मा हमेशा तड़पेगी। आग का समुद्र बताया गया प्रभु के वचन में, पवित्र शास्त्र में। वो आग का समुद्र है जो हमेशा हमेशा जलता रहता है, जिसमें दोषी आत्माएं और जो अंधकार का हाकिम है शैतान, उसके दूत हैं, वो लोग जाएंगे। लेकिन प्रभु जी ने हमसे प्रेम किया, हमारे ऊपर अपना वचन प्रकट किया, अपने दासों के द्वारा अपना वचन पहुंचाया, किसी के द्वारा भी हमारे पास उसका वचन पहुंचा, ताकि हम क्या करें, अपने पापों से माफ़ी मांगें, प्रभु पर विश्वास करें और बपतिस्मा लें। जब तक ये कार्य नहीं होगा, हम समझो प्रभु की देह में तो शामिल है नहीं, प्रभु की देह में शामिल नहीं है। सारी दुनिया वैसे तो यीशु करती है, लेकिन मत्ती रचित सुसमाचार उसका 7 अध्याय उसका 21 वचन में लिखा है, जो मुझसे हे प्रभु कहते रहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में, परमेश्वर के राज में क्या दाखिल नहीं होगा। पढ़ लीजिएगा जरा वो वचन थोड़ा, मत्ती 7 का 21, फिर हम आगे चलते हैं, वचन में देखेंगे। पढ़िएगा क्या लिखा। जो मुझसे हे प्रभु कहता है, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज्य में प्रवेश न करेगा, परंतु वही जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। ठीक है, जो मुझसे हे प्रभु कहता रहता है, कहते हैं, उनमें से हर एक स्वर्ग के राज में, ऐसा लिखा ना, स्वर्ग के राज में प्रवेश ना करेगा। लेकिन कौन प्रवेश करेगा फिर? प्रार्थना में जाने वाले, आराधना में जाने वाले, वचन पढ़ने वाले। प्रभु जी ने यहाँ क्या बताया इस वचन में? इस वचन में बताया जो मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चलता है। जो कितना ज्ञान रखता है उसका कोई मतलब नहीं है, लेकिन वही जो प्रभु का वचन सुने और उसके अनुसार अपने जीवन में उसे लागू करे। जैसा वचन में मरकुस 16:16 में लिखा है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा। अब क्या करना चाहिए एक विश्वासी को? सिर्फ इतना ही काफ़ी है कि भाई बहुत अच्छा वचन, बहुत बढ़िया मिला वचन, लेकिन ऐसा नहीं है। उसके अनुसार व्यवहार में वचन को लेके आना चाहिए। हमें जिन लोगों ने पानी का बपतिस्मा नहीं लिया, जल दीक्षा नहीं ली, वो जल दीक्षा लें, तब उनका विश्वास क्या होगा? कार्यकारी होगा। प्रभु का वचन ऐसा बताता है। आइए हम बपतिस्मा यानी जल दीक्षा का अर्थ देखेंगे प्रभु के वचन में। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय कुछ वचन पढ़ेंगे, शुरू से लेके कुछ वचन पढ़ेंगे, 4 तक पढ़ दीजिएगा। तो हम क्या कहें? क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएंगे? क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया, उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। प्रभु का धन्यवाद, प्रभु की स्तुति हो।
तो यहाँ बपतिस्मा यानी जल दीक्षा का अर्थ लिखा हुआ है, वचन में लिखा। तो हम क्या कहें, क्या हम पाप करते रहें कि अनुग्रह बहुत हो? कदापि नहीं, बिल्कुल नहीं। हम जब पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं? पाप के लिए मरने का मतलब पाप के लिए इस्तेमाल ना होना, उसका मतलब ये है, पाप के लिए इस्तेमाल ना होना, उसका अर्थ यहाँ पर ये है। जब हम पाप के लिए मर गए तो फिर आगे को उसमें कैसे जीवन बिताएं, कैसे जिएं, पाप में कैसे जीवन बिताएं? नहीं, यहाँ सवाल लिखा उधर, जब पाप के लिए मर गए तो उसमें जीवन कैसे बिताएं? आगे वचन में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि हम सब जिन्होंने मसीह यीशु का बपतिस्मा लिया उसकी मृत्यु का बपतिस्मा लिया? मृत्यु का बपतिस्मा मतलब देखिए आगे क्या लिखा, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन किसी चाल चलें। जल दीक्षा का अर्थ यही है कि मसीह क्रूस पे मारा गया ना। कहाँ मारा गया? किल्लों के द्वारा ठोका गया, उसके हाथों को और पैरों को, उसके सिर पे कांटों का ताज रखा गया, उसकी पीठ पे 39 कोड़े मारे गए। वो मारा गया किसके लिए? आपके लिए और मेरे लिए। और हमें भी अब उसके साथ मरने की आवश्यकता है। हमें भी उसके साथ क्या? मरने की आवश्यकता है। बपतिस्मे का अर्थ यह है कि जिन्होंने उसका बपतिस्मा लिया तो उसके साथ मारे गए। जब उसके साथ मरने का अनुभव नहीं होगा आपका, तो जीने का कैसे हो जाएगा? जीने का हो ही नहीं सकता। दो जीवन हैं। दूसरा कुरिन्थियों 5:17 में लिखा, यदि कोई मसीह में है तो वो क्या है? एक नई सृष्टि है और पुरानी बातें जाती रही, देखो वे सब नहीं हो गए। दो जीवन है, एक पुरानी सृष्टि और एक नई। जो व्यक्ति मर गया उस व्यक्ति को क्या करते हैं फिर लोग? या तो उसे जला देंगे या उसे दबा देंगे मट्टी में, कुछ भी करो, मट्टी है वो तो, है ना। लेकिन क्यों करते हैं ऐसा? सोचिए, क्यों करेंगे ऐसा? क्यों जलाते हैं या क्यों दफनाते हैं? कारण उसका क्या है? रीति रिवाज है, इसलिए है। क्यों बताइए? पीछे किस लिए उसको दफनाते हैं, जलाते हैं? जरूरी है या नहीं? बताइए, वो जरूरी है या नहीं? क्यों? घर में रखो ना, है? समझ में आ रही ना? घर में रखोगे तो क्या होगा? 2 दिन रख लो, रख लेगा कोई? कहीं लोग तो बैठे रहते हैं, बपतिस्मे की कोई ज़रूरत नहीं उन्हें, ना हमें कोई ज़रूरत नहीं। फिर उनमें होता क्या है? प्रार्थना की भी कुछ बात निकलेंगी और पुराने जीवन की भी कुछ बात निकलेंगी। क्या होगा फिर? मिक्स जीवन है ना, मिक्स हो गया वो जीवन, पुराना भी और नया भी। हो सकता है कभी एक घड़े में से पानी निकालोगे तो कैसे निकलेगा? या तो मीठा निकलेगा या खट्टा निकलेगा, एक ही हिसाब का निकलेगा वो, ठीक है। पानी निकालोगे पानी निकलेगा, अगर उसमें दूध है तो दूध निकलेगा। दूध है, घड़े में पानी कैसे निकालोगे? तो एक व्यक्ति को शरीर में नहीं, समझ लेना, शरीर को मरने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन शरीर के अंदर एक शारीरिकता रहती है। जिन लोगों ने ये समझ लिया कि मसीह मेरे पापों की कीमत चुकाने के लिए मरा, और जब तक मैं उसके पर विश्वास करके बपतिस्मा नहीं लूँगा तो मैं उसकी देह का हिस्सा नहीं हो सकता, ना स्वर्ग राज में प्रवेश कर सकता, ठीक है। तो वो व्यक्ति बपतिस्मा लेते हैं। हर एक व्यक्ति नहीं, जो गंभीर नहीं है उनको इस बात से कोई मतलब नहीं है। उन्हें क्या जीने से क्या मतलब, मरने से? उनको तो क्या चाहिए? भौतिक लाभ चाहिए, सांसारिक लाभ चाहिए, धनमाया चाहिए, मान सम्मान चाहिए, ये है सारी चीज़ उनके लिए। लेकिन जिसके जीवन के अंदर परमेश्वर का वचन ने काम करा, वो एकदम से तैयार होता है परमेश्वर के वचन को व्यवहार में लेके आने के लिए। ऐसा तो लिखा, जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले उसी का उद्धार होगा।
जो विश्वास, प्रभु जी कहते हैं जो विश्वास करे, विश्वास कर लिया ना, फिर रुकावट किस बात की? सोचो, अगर रुकावट है तो विश्वास नहीं करा, विश्वास करा तो एक बपतिस्मा भीतरी अनुभव का, भीतरी विश्वास का बाहरी प्रकटीकरण है बपतिस्मा। ऐसे भी कहते हैं लोग कहीं, मैंने विश्वास कर लिया ना, पर प्रकट तो कुछ नहीं हुआ। प्रकट कैसे हुआ, दिखा कैसे कि उसने क्या कर लिया? पानी का बपतिस्मा लिया। प्रभु जी ने क्या करा, जब यरदन नदी में बपतिस्मा लिया तो पानी में गए, ठीक, और फिर निकल आए। ये एक नमूना दिखाया प्रभु जी ने। जल दीक्षा में पानी में जाना है और पानी में से ऊपर, ये है। इसका अर्थ ये है कि पुराना जीवन मैंने पानी में छोड़ दिया और अब मैं यीशु मसीह के साथ मारे गए, तभी तो पानी में गए, तभी तो जलाए गए या दफनाए गए। जिंदा को कौन जलाएगा? जलाएगा कोई है? जिसके मन के अंदर अभी भी बहुत सारी ख्वाहिशें हैं कि थोड़ा सा और मैं क्या कर लेता, मज़े कर लेता दुनिया में, थोड़ा सा और दारू की घूंट लगा लेता, थोड़ा सा और बीड़ी सिगरेट पी लेता, फिर लेता बपतिस्मा, तो ऐसे आदमी का बपतिस्मा ठीक नहीं है। लेकिन ऐसे आदमी का ठीक है जिसने ये समर्पण कर लिया कि बस जितना हो चुका हो गया, जितना मेरे जीवन में शैतान ने बर्बादी करी कर ली, बस आगे नहीं। आगे तो मेरा जीवन किसके हाथ में है? उस प्रभु के हाथ में है जो मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया और मुर्दों में से फिर जी उठा। और वो फिर आने वाला है उन लोगों के लिए जो अपना जीवन परमेश्वर के वचन के द्वारा तैयार रखते हैं, उसके इंतज़ार करते हैं। ठीक है, तो बपतिस्मे का अर्थ है यीशु मसीह जी के साथ मारे जाना, यीशु मसीह जी के साथ गाड़े जाना और यीशु मसीह के साथ जी उठना और नए जीवन की सी चाल चलना। ये एक सिंबल है, एक चिन्ह है। पानी में जाना एक चिन्ह होता है सिर्फ, बाकी जीवन के अंदर हमारे ये बपतिस्मा लगातार साक्षात होता रहता है, चलता रहता है। ये कैसे? क्योंकि चलना तो हमें प्रतिदिन है नए जीवन की सी चाल। नए जीवन की सी चाल एक दिन चल के बैठ गए, बाकी क्या रहा? भैया बपतिस्मा लिया, बस अभी चला, मैं तो अभी नहीं चला, बाकी के जीवन में चलना है जो बच गया जीवन। ठीक है ना? उसमें बपतिस्मे के अनुसार पाप के लिए मरे हुए और किसके लिए जिंदा? मसीह के लिए जिंदा। किसके लिए जिंदा? जो मेरे लिए मारा गया, मैं उसके लिए जिंदा हूँ। इसका ये मतलब है। समझ में आया आपके? आ गया समझ में आपके? प्रभु का धन्यवाद। तो और वचन पढ़ेंगे हम थोड़ा सा, और ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा इस विषय पर। आप निकाल लीजिएगा, पत्रियों में चलेंगे, 2 जगह से पत्रियों में वचन देख करके आप निकाल लें। फिलिपियों की पत्री में मिलेगा एक जगह, और एक मिलेगा इफिसियों में। ठीक है, कुलुसियों की पत्री में मिलेगा। कुलुसियों की पत्री 3 अध्याय और उसका 9 और 10 वचन पढ़िएगा। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। ठीक है, यहाँ वचन में लिखा है एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला। पुराने मनुष्यत्व को क्या करना है? उतार डाला, समर्पण करना है। आज ही समर्पण करना है कि पुरानी बातें सब पीछे, पुराना मनुष्यत्व उतारना और नया मनुष्यत्व। नया मनुष्यत्व क्या है? पुराना मनुष्यत्व क्या है? ये तो धीरे धीरे हम सीखेंगे ना, सारी बातें आने वाले समय में एक एक बात सीखेंगे ना। लेकिन थोड़ा सा मैं बताता हूँ नया मनुष्यत्व क्या है। नया मनुष्यत्व परमेश्वर के वचन के द्वारा आत्मा में आता है। लेकिन ये नया मनुष्यत्व आता कैसे है? ये नया मनुष्यत्व जब आता है जब एक पापी व्यक्ति को वचन के द्वारा ये मालूम होता है कि वो पापी है। मन में उसके अफसोस होना शुरू हो जाता है कि मेरे जीवन के अंदर ये भी पाप, वो भी पाप, इतने सारे गुनाह हैं, मैं मरूंगा तो कहाँ जाऊंगा। लेकिन वचन जब कहता है कि सब ने पाप किया और परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, लेकिन यहाँ लिखा है सब ने पाप किया परमेश्वर की महिमा से रहित हैं। एक जगह लिखा वचन में पाप की मजदूरी मृत्यु है, परंतु हमारे
परमेश्वर का वरदान प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। क्या है वरदान? वरदान का मतलब समझते हैं? फ्री में मिलने वाली चीज़, जिसके लिए कुछ नहीं किया। वरदान प्रभु में यीशु मसीह में अनंत जीवन है। लेकिन कब मिलता है वो? जब एक पापी अपने पापों से अफसोस करता है, पश्चाताप करता है, माफ़ी मांगता है और प्रभु को अपने जीवन में स्वीकार करता है, तब पवित्र आत्मा अविनाशी बीज आत्मा के अंदर लेके आता है मनुष्य के। पापी मनुष्य के आत्मा के अंदर कौन सा बीज लेके आता है? अविनाशी बीज लेके आता है। ये अविनाशी बीज जब पैदा होता है अंदर, तो अविनाशी मनुष्य तब आया। कौन सा मनुष्य तब आया? फिर वो कभी नाश नहीं होगा, फिर वो कभी नाश नहीं होगा। लेकिन ये क्या होगा? कभी नाश नहीं होगा, ये तो मिट्टी में मिल जाएगा। गाते हैं ना हम गीत, दुनिया का डेरा छोड़कर। छोड़ना पड़ेगा ये डेरा। कौन सा डेरा? ये डेरा, इसका जिक्र नहीं है, इस डेरे का जिक्र है। दुनिया का डेरा छोड़कर एक दिन पहुंचूंगा मैं अनंत घर, गाऊंगा खुशी से वहाँ जय गान, क्लेशों पर जयवंत होकर। किसके ऊपर जयवंत होकर? क्लेश आएंगे, दुख आएंगे, मुसीबत आएंगी, समस्या आएंगी, सब कुछ आएगा, लेकिन उसके ऊपर जयवंत होना यीशु मसीह की सहायता से। ठीक, जब हम जयवंत होकर के जाएंगे तो हमेशा के विश्राम में प्रवेश करेंगे। वो प्रवेश कौन सा करेगा? ये शरीर प्रवेश करेगा या वो अविनाशी मनुष्य तब? वो अविनाशी मनुष्य तब प्रवेश करेगा। ठीक है, इसलिए वचन में लिखा है यहाँ पर कि तुमने पुराने मनुष्य तब को उसके कामों समेत उतार दिया और नए मनुष्य तब को, क्या लिखा वचन में? नए मनुष्य तब को पहन लिया। आगे लिखा उसमें 11 वचन में, उसमें न तो यूनानी रहा। कौन नहीं रहा? ना तो यूनानी रहा, न यहूदी रहा, न खतना रहित, न जंगली, न सकुत्ती, न दास और न स्वतंत्र, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। फिर हर एक जाति, हर एक धर्म, सब चीज़ का भेदभाव, रंग रूप, संप्रदाय, सब का भेदभाव यहाँ ख़त्म हो जाता है। ठीक, इस मनुष्य तब का कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कुछ भी नहीं है। ये किससे पैदा हुआ? परमेश्वर से पैदा हुआ। ये परमेश्वर का बेटा है और परमेश्वर की समानता में प्रतिदिन बढ़ना है। इसने अंदर जो पैदा हुआ उसको कहते हैं अविनाशी मनुष्य तब, नया मनुष्य तब, भीतरी मनुष्य तब। ठीक है, ये वो है। तो जिसके अंदर ये हो गया पैदा, उसको बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है। अपने पापों से पश्चाताप जो करता है उसके अंदर होता है, ये उसकी पहचान है। प्रभु का धन्यवाद। तो यहाँ आगे एक और वचन देखेंगे और ये वचन मिलेगा हमें इफिसियों की पत्री, उसका 4 अध्याय और उसका 24 वचन, 4 का 24, फिर हम समाप्त करेंगे। 4 का 24। और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। ठीक है, क्या करो? और नए मनुष्यत्व को क्या कर लो? पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सच्चाई, सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया। ये नया मनुष्यत्व सृजा गया। हो सकता है बहुत से लोगों का समझ ना रही हो मेरी बात, क्योंकि मन तैयार नहीं ना। अगर मन तैयार होगा तो समझ में आएगी, विवेक तैयार होगा तो समझ में आएगी। खाना तो उसे स्वाद लगेगा जो 4 दिन का भूखा है, और जो अभी अभी पेट भर के आया, यह जिसकी भूख मरी हुई है, बीमार है, उसका क्या स्वाद लगेगा? बीमार को कोई स्वाद लगता है? उसको अच्छी से अच्छी चीज़ दे दोगे, ना स्वाद नहीं आया ये भी दे दी, फिर कोई चटनी बना के देते हैं, इससे स्वाद आना शुरू हो जाएगा भाई। ठीक है, तो ये जो वचन है वही समझेंगे जिनका मन तैयार है। जो ये मनुष्यत्व अंदर आता है ना, अविनाशी मनुष्यत्व, भीतरी मनुष्यत्व, नया मनुष्यत्व, ये साफ लिखा है कैसे बना। ये शरीर का पता है ना कैसे बना? माँ बाप के द्वारा आया ना। माँ बाप भी चले गए, ये भी चले जाएगा, रहेगा क्या? आत्मा तो है अंदर, लेकिन आत्मा में वो भीतरी मनुष्यत्व कैसे पैदा हुआ? और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया। ये लिखा वचन में, सत्य की धार्मिकता और परमेश्वर की पवित्रता में सृजा गया। जिसके पास ये है वो परमेश्वर के पास जाएगा, जिसके पास ये नहीं है उसका आत्मा कहाँ जाएगा?
हमेशा तक नरक में तड़पता रहेगा, हमेशा तक। इसलिए प्रियो, वचन के अनुसार हमें अपने पापों से माफ़ी मांगना और पुराने मनुष्यत्व को उतारना है। पुराना मनुष्यत्व उतारा नहीं। मैं मान लो जो कमीज कल डाले हुए था, ठीक है, मैंने वो उतारी नहीं और उसके ऊपर बड़ी नई डाल ली, तो क्या होगा अशोक भाई? क्या होगा फिर? लोगों को तो लगेगा यार दूर से बैठा हो तो बढ़िया है, 4 दिन की कमीज अंदर डाल रखी मैंने, फिर क्या होगा? है बढ़िया नहीं लगेगा, दिखेगा तो कुछ नहीं, लेकिन जब है क्या आएगी? फिर स्मेल आएगी, समझ रहे? इसलिए पुराना उतारना और नया पहनना आवश्यक है। ये बात समझ लेना आप, ठीक? जब तक पुराना नहीं उतारोगे, नया आप पहन लोगे तो कोई उसका फायदा नहीं। अपने जीवन का समर्पण करना है, पुरानी बातें सब प्रभु को समर्पित कर दो। क्या प्रभु ये आपके हाथ में है, मुझे नया जीवन चाहिए, नया जीवन जैसा आप चाहते हैं मैं वैसा चलूँगा। प्रभु का धन्यवाद। आइए आंखें बंद करेंगे। धन्यवाद पिता, धन्यवाद प्रभु, हालेलुया। यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। घर कोई मेरे साथ ना आवे, घर कोई मेरे साथ ना आवे, घर कोई मेरे साथ ना आवे, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा, ना लौटूंगा। पिता आपका धन्यवाद। प्रभु जी आपने हम सबको चुना है प्रभु, और प्रभु जी इसलिए चुना है ताकि पिता आपके गुण प्रकट करने पाएँ। और प्यारे प्रभु आज के वचन के द्वारा हम सबको समझ दें प्रभु, बपतिस्मे का अर्थ समझने पाएँ, क्यों ज़रूरी है ये भी हमने देखा पिता। जो बपतिस्मा नहीं लेगा, जो जल दीक्षा नहीं लेगा, अनंत काल तक उस पर पाप की सज़ा बनी रहेगी, पाप का परिणाम वो हमेशा भुगतेगा। लेकिन प्रभु आपने हम सब के पाप की सज़ा उठाई, हम सब के पाप का हिसाब किताब कर दिया। धन्यवाद। आपका वचन कहता है क्या ये धन्य है वो जिसके अपराध और पापों का लेखा परमेश्वर ना ले। धन्यवाद पिता, आपने हमारा लेखा अपने बेटे यीशु मसीह से ले लिया और हम सबको आज़ाद किया, नया जीवन दिया, उसके लिए धन्यवाद। प्रभु जितने भाई बहन बुजुर्ग नौजवान इधर बैठे हैं प्रभु, आज के वचन समझने पाएँ, सीखने पाएँ, और प्यारे पिता हृदय की गहराइयों से आपका धन्यवाद करने पाएँ, क्योंकि पिता आपने हम सब के ऊपर से सज़ा उठा ली। धन्यवाद पिता, हालेलुया। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की। मारना था।